स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साउंड थर्ड चैप्टर फिजिक्स का है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन क्या होता है। तो वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो किसी एक पॉइंट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे पेंडुलम का मोशन था हमारा, ऑसिलेटरी मोशन हमने जो डिस्कस किया था क्लास 7th में, तो वो काफी स्लो था। लेकिन यही प्रोसेस हमारा काफी फास्ट हो जाए तो उसको बच्चों हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको हिट करूं, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो ये बोर्ड था, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन वाइब्रेट किया है ना। अब वो वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग था और इतना स्मॉल था कि आपको वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा वाइब्रेशन जो होता है। लेकिन इसके जो अगर बात करें हम इसके इन यहाँ पे जहां पे मैंने हिट किया, उसने इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो इस तरीके से वाइब्रेट हुए हैं, तभी जो है हमारा डेवलप हुआ है साउंड। तो वाइब्रेशन हमने देख लिया बच्चों, होता है टू एंड फ्रो मोशन। अब हम लोग वेव्स डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वेव्स हमारा जो है साउंड एक वेव होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव क्या होता है। तो बच्चों, वेव इज अ डिस्टर्बेंस which transfer energy and momentum without net displacement of vibrating particles। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे साइकिल्स लगे हुए हैं स्टैंड पे, है ना, और काफी क्लोज क्लोज, दोनों के दो साइकिल्स के बीच का डिस्टेंस काफी कम है ना। लेट्स से 50 साइकिल्स जो है इस तरीके से अपने स्टैंड पे उनको ऐसे रखा गया है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, मान लीजिए इन्फिनिटी के बाहर, ऐसे 50 साइकिल्स जो है एक लाइन में रखा हुआ है, और आपने क्या किया, एक साइकिल को इधर से पुश किया, तो क्या होगा बताइए। अगर आपने जब एक साइकिल को पुश किया तो होगा क्या कि वो सारे साइकिल्स गिरते चले जाएंगे, है ना। तो देखा आपने क्या किया, आपने एनर्जी दिया इस वाइब्रेटिंग, मतलब इस एक साइकिल को, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया पूरा आगे तक। लेकिन वो साइकिल अगर आप देखोगे तो उस साइकिल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास की बात करें अगर, है ना। तो मतलब साइकिल में नेट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो एक्चुअली साइकिल थोड़ी सी गिर गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता था, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें साइकिल जो है हमारा वापस उसको हिट करके वापस अपने पोजीशन पे आ सकती थी, है ना। तो जैसे यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली अगर आप देखें तो साइकिल में जो है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, लेकिन एनर्जी हमारी आगे तक, काफी आगे तक ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो वेव में बच्चों यही होता है, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं आगे की ओर, लेकिन जो पार्टिकल, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, उनमें कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, अब लोग बात करेंगे साउंड का। तो बच्चों, साउंड इट इज अ वाइब्रेशन, है ना, या फिर हम लोग इसको वेव भी बोल सकते थे। इट इज अ वाइब्रेशन विच प्रोपोगेट्स थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, है ना। तो साउंड जो है हमारा एक वाइब्रेशन है जो प्रोपोगेट होता है मीडियम में, एक मैकेनिकल वेव के फॉर्म में। अब आप सोच सकते हो कि वेव तो सर आपने समझा दिया, व्हाट इज मैकेनिकल वेव। बच्चों, वेव जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा नॉन मैकेनिकल वेव, और एक होता है मैकेनिकल वेव, जैसे कि साउंड है। तो बच्चों, नॉन मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसको कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है ना। अगर हमारा जो है वैक्यूम है, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, तो भी ये ट्रैवल कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल वेव जो है उसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। ठीक है, अगर मीडियम नहीं मिला तो ये हमारा जो है मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे भी कि किस तरीके से, क्यों हमें साउंड वेव हमारा जो है मैकेनिकल वेव है। तो बच्चों, साउंड हमारा एक मैकेनिकल वेव है, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि साउंड को मीडियम चाहिए होगा प्रोपोगेट होने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा साउंड के पास तो ये प्रोपोगेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट इज अ वाइब्रेशन व्हिच प्रोपोगेट्स थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव एंड इनेबल्स द सेंस ऑफ हियरिंग। साउंड हमारा जो सेंस ऑफ हियरिंग है उसको इनेबल करता है, साउंड को हम फिर सुन पाते हैं। कैसे सुनते हैं, क्या प्रोसेस होता है ह्यूमन ईयर का, ठीक है, इसको हम लोग बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया कि वाइब्रेशन क्या होता है, वेव क्या होता है, साउंड क्या होता है। वेव्स के दो टाइप्स जो होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, ये भी हमने देख लिया। बच्चों, वेव के दो टाइप और होते हैं। ये तो हमारा जो वेव को हमने कैरेक्टराइज, जो हमने इसको कैटेगराइज किया वेव को, बेस्ड अपॉन द नीड ऑफ मीडियम।
है ना, कि किसको मीडियम चाहिए किसको नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उसको हमने बोल दिया मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए उसको हमने बोला नॉन मैकेनिकल वेव। अभी हमारा एक बेस और है इसको कैटेगराइज करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। तो उनके बेसिस पे हम लोग जो है इसको दो तरीके के वेव में कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव में जो है, ट्रांसवर्स वेव में अगर हमारा वेव ऐसे जा रहा है, वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें बच्चों, तो अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये है, तो वो पार्टिकल्स भी जो हैं वो इसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है ना, ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब आप सोच रहे होंगे साउंड कैसा वेव है, तो साउंड है बच्चों हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब अगर साउंड ऐसे प्रोपोगेट हो रहा है तो जो पार्टिकल्स है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वो ऐसे वाइब्रेट होंगे, और ट्रांसवर्स वेव में अगर वेव ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। इसको थोड़ा सा मैं और इलॉबरेट करूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड होता है तो किस तरीके से प्रोपोगेट होता है मीडियम में। चलिए तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया साउंड। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, कि साउंड हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। बच्चों साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे वाइब्रेशन से, तो जैसा कि आपने बताया कि पेंडुलम का मोशन भी वाइब्रेशन है, उससे साउंड क्यों नहीं प्रोड्यूस होता। बच्चों उससे साउंड इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा और हम उसको सुन सकते हैं। साउंड जो है, हम साउंड, अब फ्रीक्वेंसी क्या है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। अभी हम लोग आपसे मैंने इतना पूछा कि पेंडुलम भी तो वाइब्रेशन है, हम उसको क्यों नहीं सुन सकते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम उसको नहीं सुन पाते हैं। अब कम होती है तो क्यों नहीं सुन पाते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास में, आज नहीं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, हाउ विद साउंड प्रोड्यूस्ड। बच्चों साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ठीक है, अब जैसे अपने आसपास आपने काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखा होगा, है ना, तो जैसे आपने गिटार देखा होगा या फिर आपने तबला देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वाइब्रेट कराते हैं तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा अगर बात करूं मैं गिटार की, तो गिटार में स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तो स्ट्रिंग्स को जैसे ही आप हिट करते हो तो क्या होता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तो हमारा देखा आपने यहाँ पे गिटार कैसे साउंड प्रोड्यूस किया, वाइब्रेशन से। सेम गोज विद तबला। तबला में जो है वाइब्रेट क्या करता है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है उसका, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो जब आप तबला के स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन पे हिट करते हो तो वह स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि आप सुनते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि पहले स्कूल में ऐसा होता था कि बेल होती थी, है ना, तो वहां क्या करते थे हम लोग कि ऐसे एक जैसे प्लेट सा जैसा राउंड शेप का एक डिस्क होता था और एक हैमर होता था, उसको ऐसे हम लोग हिट करते थे उस बेल को, है ना, हैमर से, तो आवाज आती थी। अभी अब आज के स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिकल बेल्स हैं, तो प्रोसेस उनका भी वही आ रहा कि उनका ही प्रोसेस ऐसा है, वैसा ही है भाई, लेकिन वो ऑटोमेटिक है। पहले मैनुअली करते थे, है ना, प्यून होता था स्कूल का, वो जाके करते थे, वो डिस्क डिस्क शेप का होता था, है ना, जिसको हम लोग बोलते थे घंटी, है ना, बेल, उसको पकड़ के और फिर हैमर से उसको हिट करते थे तो आवाज आती थी, मालूम चलता था कि हाँ, जैसे ऐसा होता था कि पहले स्कूल्स में, जैसे अभी तो बस ऐसा होता है कि हाँ ये पीरियड ओवर होने का बेल बजता है, ये पीरियड ओवर हो गया। पहले ऐसा होता था कि हाँ अब ये 6th पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो क्या होता था कि ये जैसे 6 टाइम्स जो है हिट करते थे उसको, डिस्क को,
1 2 3 4 5 6 6 टाइम हिट किया, मतलब अब 6 पीरियड स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर 7th पीरियड स्टार्ट होने वाली है 7 टाइम्स हिट करेंगे उसको। ठीक है, और छुट्टी होने के लिए क्या करते थे, तो टुन 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 लगातार, मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली बजाते थे, 10 बार 12 बार कह लो, मतलब छुट्टी। ऐसे होता था, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू बी इन क्लास सेकंड और थर्ड, तो जब मैं जिस स्कूल मैंने सेकंड और थर्ड में पढ़ाई की थी, वैसे स्कूल में ऐसा बेल का सिस्टम था, तो वो मेरे को याद है अभी तक। बाद में हालांकि जैसे आपके स्कूल में ऑटोमेटिक बेल्स हैं, वैसे मेरे स्कूल में भी वैसा ही हो गया था फिर, है ना। वैसे पीरियड का पता नहीं चलता था कि ये कौन सा पीरियड चल रहा है, वो बेल से पता नहीं चलता था, टाइम से तो बिल्कुल पता चल जाता था, बट बेल से कोई आइडिया में नहीं लगती थी कि हाँ कौन सा पीरियड चल रहा है। बट उस स्कूल में ऐसा था कि पता लगता था कौन सा पीरियड है। तो बच्चों हमारा जो है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, कैसा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कुछ भी हो, जैसे अगर आप इसको मैं हिट करूं इस बोर्ड को भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस बोर्ड में वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुछ देखते हैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, और उनके कौन सा उनका पार्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे बात करें बच्चों अगर हम लोग गिटार की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिटार में हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ वाइब्रेटिंग पार्ट, तो गिटार का हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। बात करें बच्चों अगर हम लोग तबला की, तो क्या होता है इसमें, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा तबला में स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हो जाता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों फ्लूट की, है ना, फ्लूट देखा होगा आपने, जो श्री कृष्ण भगवान बजाते थे, है ना। अभी तो लॉकडाउन में स्टार्ट भी किया गया है वो वापस से उस टीवी सीरीज को, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वाइब्रेटिंग, क्या वाइब्रेट होता था जो साउंड प्रोड्यूस होता है फ्लूट में, तो बच्चों एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, तो जो है फ्लूट में हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जैसे कि मंजीरा, अगर आप मंदिर वगैरह जाते हैं वहां आपने देखा होगा इसको, है ना। तो इसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है, तो होल बॉडी, इसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कराते हैं हम लोग, है ना। ऐसा होता है उसको, ऐसे हाथ पे दोनों पकड़ के और ऐसे 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 बजाते हैं ना, है ना। हरे राम हरे कृष्णा ऐसे करके, है ना। आप अगर मंदिर गए होंगे, भजन दे होता होगा तो वहां आपने सुना होगा, इसको देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स हो गए। ढोलक की बात करेंगे बच्चों, ढोलक में हमारा स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, वायलिन की बात करेंगे, वहां पे भी हमारा स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हो गया। ट्रम्पेट की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पे हमारा फिर एयर कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें वाइब्रेट करते हैं, तो उनमें हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात। मैं कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको देखते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं वॉइस बॉक्स के थ्रू, जिसको हम लोग लैरिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बच्चों विंड पाइप के ऊपर होता है। विंड पाइप हमारा यहाँ पे जैसे थ्रोट, जैसे अगर आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैंने आप यहाँ पे टच किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहा है। ठीक है, आप भी अपने यहाँ पे थ्रोट पे, यहाँ पे अपने फिंगर्स को रख के और अभी कुछ भी बोलिए, आपको वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वॉइस बॉक्स में। और वॉइस बॉक्स में बच्चों होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जैसे कि ये देखो जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, ये वोकल कॉर्ड्स। और ये वाइब्रेट होते कैसे हैं, इनको वाइब्रेट कराता कौन है, ये समझाता हूं मैं आपको। एक्चुअली लंग्स जो है एयर को बाहर की ओर पुश करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग बोलते हैं तो लंग्स जो है वो एयर को बाहर की ओर, ऊपर की ओर पुश करते हैं, और वो यहां से वोकल कॉर्ड से जो है वो हमारा पास होता है ना। वोकल कॉर्ड से हमारा पास होता है वो एयर। ठीक है, और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली वोकल कॉर्ड क्या होता है, ये हमारा बेसिकली स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है ना। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है, ये मसल्स जो है इसको टाइट करके रखते हैं, और जब हमारा एयर पुश करता है लंग, तो ये ओपन अप होता है और यहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के नीचे कार्टिलेज होता है, और हमारा जो कार्टिलेज जो है इस वॉइस बॉक्स और विंड पाइप को कनेक्ट करता है। वॉइस बॉक्स हमारा विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, यहां पे समवेयर नियर दिस, आप जैसे बोलेंगे, आप टच करें जहां पे आपको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, वहां पे है हमारा वॉइस बॉक्स।
ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल सकता हूं मैं आपको, जैसे कि आप एक दो रबर शीट्स ले सकते हैं, रबर शीट्स नहीं है तो आप पेपर लेके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेपर लिया हुआ है और मैंने क्या किया, इसको पूरा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, ये हमारा पूरा स्ट्रेच हो गया। तो ये काम जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फिंगर्स के मसल्स का यूज करके मैंने इसको स्ट्रेच किया है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है यहाँ पे है ना, वॉइस बॉक्स के पास मसल्स होते हैं जो इसको स्ट्रेच करके रखते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही लंग जो है एयर पुश करता है ऊपर की ओर, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इस पे यहाँ पे एयर ब्लो करूं, है ना, तो देखो ये साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस हुआ एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स में भी इसी तरीके से एयर जब हमारा लंग बाहर की ओर पुश करता है तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा वॉइस बॉक्स में, ठीक है। उस साउंड को हम लोग अब किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हुआ और कैसे अब हमारा यूज होता है उसमें टंग का, तिथ का, है ना, ये सारी चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी नहीं, हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसको। बस आप इतना जानिए कि इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। तो आपने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का देख लिया और ह्यूमंस का भी देख लिया बच्चों। ये फिगर इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, आप उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लें 2-3 बार, क्योंकि स्कूल एग्जाम में आता है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये बच्चों होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ये हमारे होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो कि एयर जब यहाँ से बाहर की ओर पुश करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर वापस जब एयर नहीं है तो हमारा ये जो है ना, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, ठीक है बच्चों। तो हमारा जैसे अगर वाइब्रेटिंग पार्ट की बात करें तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स जो है इसके लिए हो जाएंगे। यहाँ अगर लिखे हम लोग ह्यूमंस तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वोकल कॉर्ड। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वोकल कॉर्ड, ठीक है। चलिए अब बच्चों हमने साउंड पढ़ लिया, साउंड इंट्रोडक्शन हमने देख लिया साउंड का, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वो भी देख लिया हमने। हम बात करते हैं बच्चों अब साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है। जैसे कि मान लो मैं यहां बोल रहा हूं, है ना, या फिर जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं और मम्मी ने आपको किचन से बुलाया तो आप सुन लोगे ना आवाज। तो मम्मी की आवाज किचन से आपके आपके पास कैसे प्रोपोगेट हुआ, है ना, वो साउंड मम्मी ने वहां साउंड प्रोड्यूस किया और वो साउंड आपके तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। बच्चों साउंड जो है ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब बच्चों कंप्रेशंस क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं सबसे पहले तो, और फिर मैं आपको ये भी समझाता हूं कि रेयर फैक्शंस क्या होता है। बच्चों कंप्रेशंस जो होता है हमारा वो होता है वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर क्लोजर क्लोज टू ईच अदर, लेट्स से रिलेटिवली वर्ड यूज कर देता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू ईच अदर। मतलब यूजुअली जितना होते हैं उससे ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शंस की बात करें बच्चों तो रेयर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर रिलेटिवली far from each other। मतलब जैसे अगर आप जैसे यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ये एक मीडियम हो गया और यहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस नहीं किया गया, साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो हमारे जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो इस डिस्टेंस पे हैं, ठीक है।
मान लेते हैं ऐसा, है ना। अब मान लीजिए कि इस डिस्टेंस पे हमारे मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो हैं, इस तरीके से हमारे मीडियम पार्टिकल्स हैं जब हमने साउंड प्रोड्यूस नहीं किया। जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लीजिए कि साउंड प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, ऐसे मान लीजिए यहाँ से हमने इसको वाइब्रेशन दे दिया। तो जब जैसे हमने इसको यहाँ पे वाइब्रेशन दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल्स है उनको आगे की ओर पुश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए आगे की ओर पुश करेगा, तो यहाँ पे कुछ मीडियम्स हैं, वो हमारा यहाँ के जो मीडियम पार्टिकल्स है वो यहाँ आ गए, है ना। तो ये बेसिकली ये वाला जो है यहाँ आ गया, और यहाँ पे इधर बाहर की ओर कोई पार्टिकल था वो यहाँ पे आ गया, है ना। जो बाहर था ये बेसिकली बाहर की ओर था, वो यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि क्रिएट हो जाएगा हमारा कंप्रेशन, ठीक है, और बाहर की ओर हमारा रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, उसको हम लोग नहीं शो कर रहे हैं। अभी क्या होगा कि ये जो है अब क्या होंगे, आगे की ओर कुछ पुश करेगा और फिर कुछ जो है पार्टिकल्स अपने पीछे की ओर जाएंगे। तो जैसे ये वाला क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है अपना पीछे की ओर पुश हो जाएगा, है ना, वाइब्रेट करता है ना। तो अभी ये आगे आया था, वापस पीछे निकल गया, पीछे का हम लोग नहीं दिखा रहे। और ये वाला जो है बच्चों ये आगे आगे की ओर चला जाएगा, मतलब ये जो है अब हमारा यहां से हटके थोड़ा सा और क्लोज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल्स बच्चों इस रीजन में दूर दूर हो गए ना, तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया रेयर फ्रैक्शन, और ये देखिए यहाँ पास पास हो गए, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा कंप्रेशन, ठीक है। अभी क्या होगा बच्चों कि थोड़ी देर के बाद ये वापस अपना पीछे आ जाएगा, तो ये हमारा पीछे यहाँ पे आ गया मान लीजिए, और ये वाला थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। तो इस रीजन में हमारे पार्टिकल्स जो है, मैं यहाँ तो मैंने बिल्कुल नहीं दिखा दी, बिल्कुल जीरो दिखा दिया, लेकिन मान लो कुछ है ना। तो अब हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन, और ये यहाँ पे नॉर्मैलिटी आ जाएगी, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रहेगा, है ना। अब ये जो है हमारा क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन आ गया, कंप्रेशन बढ़ गया है आगे। अब ये हो गया बच्चों हमारा कंप्रेशन, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, कंप्रेशन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है मीडियम पार्टिकल्स जो है अपना पोजीशन चेंज करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन की वजह से, और हमारा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन डेवलप होगा और हमारा साउंड ट्रैवल करेगा। देख लो कैसे हमारा कंप्रेशन आगे जा रहा है ना, तो ये हमारा बेसिकली कंप्रेशन आगे जा रहा है तो साउंड आगे जा रहा है, साउंड आगे की ओर प्रोपोगेट हो रहा है। कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, तो जो मीडियम पार्टिकल्स है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मम्मी ने आपको किचन में से बुलाया, तो किचन में जब मम्मी ने बोला तो वहां पे जो आपके और मम्मी के बीच में जो पूरा एयर है उसके बीच में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होता चला गया है। जैसे सबसे पहले कंप्रेशन जो है यहाँ क्रिएट हुआ, फिर थोड़ा सा आगे क्रिएट हुआ, फिर थोड़ा सा आगे क्रिएट हुआ, और ये आते आते जो है आपके कानों तक आया और आपने उस साउंड को सुन लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो है हमारा साउंड प्रोपोगेट होता है, साउंड ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, आपने इसको देख लिया। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि साउंड जो है हमें प्लस हमें यही मालूम चल गया कि साउंड, मैंने आपको बता दिया कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, है ना। तो हमने तो ये तो देख लिया कि एयर में साउंड ट्रैवल होता है, लेकिन अगर हम लोग ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या लिक्विड में साउंड ट्रैवल होता है, लिक्विड में साउंड ट्रैवल करता है, लिक्विड में साउंड प्रोपोगेट करता है, तो आप क्या आंसर करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं, और एक्टिविटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वाटर टब है ना। वाटर टब में हमने क्या किया कि अब बेल तो नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, फोन ले लेंगे और फोन को एक पॉली बैग में डाल लेंगे, ताकि हमारा फोन को पानी में डालने से फोन खराब ना हो, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने एक दूसरे फोन से उस पर रिंग करेंगे, ठीक है, उस पर कॉल करेंगे जब हम लोग। तो लेट्स सी कि हमारा ये एक वाटर टब हो गया, और आपने क्या किया, फोन को एक, आपने यहाँ पे एक फोन रख दिया, है ना, ठीक है। और फिर आपने इसको जब रिंग किया, है ना, तो यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, और आपने यहाँ पे जो है अपना अपने को रखा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कान है ना, ये मान लो आपका ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे जस्ट ऊपर लिक्विड के ऊपर आपने, आप ऐसे कान रख के सुन रहे हो कि आपको सुनाई दे रही है कि नहीं इसकी रिंग। तो बच्चों आपको यहाँ पे सुनाई देगी, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वो जो फोन रिंग करेगा, जो आपका रिंगटोन है वो आपको यहाँ पे सुनाई देगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस जो है इस वाटर के थ्रू ट्रैवल किए। वाटर, अब कंप्रेशन रिफ्लेक्शन कहां क्रिएट हुआ? वाटर में क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से हम लोग इस चीज को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि क्या हमारा साउंड ट्रैवल करता है सॉलिड में? तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। आपने क्या किया, एक आप लंबा सा एक रॉड ले लो या फिर आप एक स्ट्रिंग ले लो, है ना, और यहाँ पे जो है आपने, यहाँ पे मान लेट्स से कि यहाँ पे आपने जो है ना, यहाँ पे आप सुन रहे हो और आपने अपने दोस्त को बोल दिया आपने कि यहाँ पे स्क्रैच करने के लिए। इस एंड पे आपका फ्रेंड जो है स्क्रैच कर रहा है और यहाँ पे आप जैसे मान लो कि एक रॉड हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे आप सुन रहे हो और आपके दोस्त ने यहाँ पे स्क्रैच किया। इतना छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेना है ना, थोड़ा सा लंबा हो, जैसे लेट्स से 3 या 4 मीटर का, है ना, एक रॉड ले लिया आपने। तो आपका फ्रेंड अगर यहाँ पे स्क्रैच किया ना, आपको आवाज वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी, है ना। जैसे अगर मान लो हम लोग बात करें, अगर जैसे मान लो आपने एक स्टील रॉड ले रखा है और आपके फ्रेंड ने स्क्रैच किया यहाँ पे, है ना, तो आपने यहाँ पे जैसे ऐसे आप सुन रहे हो उसको, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी। लेकिन आपका दूसरा फ्रेंड जो है, जो नहीं सुन रहा है, जो कोशिश कर रहा है कि मैं मतलब ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे मान लो ये एक एंड है रॉड का, आपने यहाँ पे ऐसे सुन रहे हो आप उसको, और आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, तो और आपके दोस्त ने उसके दूसरे वाले एंड पे स्क्रैच किया, तो आपको बिल्कुल अच्छी आवाज आएगी। लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड में ज्यादा इजिली प्रोपोगेट करता है, और साउंड की जो स्पीड है सॉलिड में ज्यादा होती है। मतलब साउंड जो है सॉलिड में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे अगर कभी ट्रेन आ रही हो, है ना, ट्रेन चल रही हो, अगर रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आ रही है और आपको ट्रेन दिख नहीं रही है और ना ही आपको कोई ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब आप अपना कान रेलवे ट्रैक पे जो है ना, वहां पे अगर आप लगा के सुनोगे, है ना, तो आपको सुनाई देगा। ट्रेन जो है आप फील कर सकते हो, आप सुन सकते हो ट्रेन को अपने तरफ आते हुए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वहां पे जो वाइब्रेशन हो रहा है ट्रेन के व्हील्स और रेलवे ट्रैक पे, जो हमारा रेलवे ट्रैक जो है उसके बीच में, वो वाइब्रेशन एयर में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन वो हमारा सॉलिड में ट्रैवल कर गया। ठीक है, तो सॉलिड में जो है सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, फिर लिक्विड में सबसे कम होती है एयर में। ठीक है, आपने वो टॉय टेलीफोन भी देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे बच्चों, एक मेटल वायर ले लिया, यहाँ पे हमारा एक बॉक्स हो गया और थोड़े काफी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक बॉक्स लगा लिया, और यहाँ पे आपका एक फ्रेंड जो है बोल रहा है और आप यहाँ पे सुन रहे हो, फिर आप बोल रहे हो, फिर वो सुन रहा है। तो इसमें साउंड कैसे ट्रैवल करती है बच्चों? इस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल करती है, यानी सॉलिड में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि साउंड जो है सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, एंड टॉय टेलीफोन इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो हमने देखा कि साउंड कैन ट्रैवल इन एयर, लिक्विड एंड सॉलिड, और सबसे अच्छा ट्रैवल करता है हमारा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर एयर में। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो सकता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। एक एक्टिविटी बच्चों हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। एक्टिविटी हम लोग करके इसको भी हम लोग देखते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आपने क्या किया, एक ना आप ग्लास ले लो, एक ग्लास में आपने अपना फोन डाल दिया, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक आपने रबर सीट रख दी, इसके ऊपर आपने एक रबर सीट रख दी, ठीक है, और अभी आपने अपने फ्रेंड को बोला इस पे कॉल करने के लिए, आपने खुद कॉल कर लिया, फ्रेंड नहीं यहाँ पे घर में, तो आपने खुद ही कॉल कर लिया और आपने आवाज इसके आपने सुना इसको। ठीक है, आप अब कॉल होने दो, रिंग होने दो आप इस पे। अभी क्या करो, आप इस जो रबर सीट आपने रखा हुआ है उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ताकि ये इसके पूरी तरफ आ जाए, एयर कहीं से बाहर से अंदर ना जाए या फिर अंदर से बाहर ना निकले। एक तरफ आप थोड़ा सा, एक तरफ आप थोड़ा सा इतना स्पेस रखो कि जैसे जहां से आप एयर को पुल आउट कर सको। फिर आप क्या करो, यहां पे अपना एयर को आप अंदर खींचो, है ना, मतलब आप बेसिकली आप इस ग्लास से एयर को बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे जैसे आप
एयर बाहर की ओर पुल आउट करोगे ना, हालांकि आप बहुत ज्यादा एयर पुल आउट नहीं कर पाओगे, बट आपने जितना थोड़ा सा भी किया, आपको जो आप इसकी जो आवाज सुनोगे वो थोड़ी सी आपको कम होती दिखाएगी। आपको दिखेगा कि इसकी आपको आपको जो आवाज सुनाई देगा वो थोड़ी सी पहले से कम लाउड होगी। क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने बिल्कुल इसमें एयर जब हमने पुल आउट नहीं किया था तो साउंड काफी लाउड था, लेकिन जब हमने थोड़ा सा भी एयर पुल आउट किया तो साउंड की लाउडनेस कम हो गई। ऐसा बच्चों इसलिए होता है, जब हम एयर को यहाँ से पुल आउट करते हैं तो इसको मीडियम की कमी हो गई, पहले ज्यादा मीडियम मिल रहा था इसको, अब थोड़ा सा रिलेटिवली कम मीडियम है, तो ये जो है इसकी लाउडनेस होती है बच्चों कम हो जाती है। एक हम लोग और अच्छा एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे, ये तो हमारा ऐसा हो गया कि हमें इसको करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, हम घर में ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग बच्चों इसको प्रॉपर अगर लैब में करें इसको, तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, किसी फोन को सेम अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने जो है फोन को रिंग किया और हमने साउंड सुन लिया। अभी हमने यहाँ पे एक मशीन लगा के, है ना, एक यहाँ पे जैसे मान लो, है ना, यहां से हमने एयर पुल आउट किया। ठीक है, मतलब बच्चों बेसिकली ये जो हमारा मशीन है ना, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको मैंने प्रेशर वाले में बताया था ना कि हम लोग जैसे हमने वो किया था एलिफेंट्स वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, तो हमने कैसे उसमें से एयर पुल आउट किया था। ठीक है, तो हम लोग यहां से जो है एयर हमने यहाँ पे पुल आउट कर लिया, और फिर अब जो है हमने इस फोन पे जब दोबारा रिंग किया, ठीक है, तब बिल्कुल पूरा एयर तो हम लोग पुल आउट कर नहीं सकते हैं, पूरा एयर पुल आउट करना तो इम्पॉसिबल है। तो हमने, लेकिन जितना हमने खुद से पुल आउट करने की यार कोशिश की, उससे ज्यादा एयर तो ये मशीन पुल आउट कर ही देगा। ठीक है, तो जब हमने देखा कॉल करके इस पे, तो अब जो ये फोन का हमें रिंग सुनाई देगा वो पहले से और भी कम लाउड हो गई, लाउडनेस डिक्रीज होती चली गई। तो जितना ज्यादा हम एयर पुल आउट करेंगे, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, इसको कम मीडियम अवेलेबल है, तो इसकी लाउडनेस कम होती चली गई। तो हम इस एक्टिविटी से ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, बिकॉज व्हेन देयर इज नो मीडियम साउंड इज अनेबल टू प्रोपोगेट। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जैसे मान लो मम्मी किचन से बोल रही हैं और आप बाहर, और आप अपने बेडरूम में हैं, और मम्मी और आपके बीच में अगर कहीं वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, तो मम्मी ने जो भी कुछ बोला वो आपके तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज देयर वाज नो मीडियम टू प्रोपोगेट दैट साउंड। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर।